दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूरी टक्कर दे रही है, लेकिन क्या इस बार बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो पाएगा, ये जानने के लिए लगातार दिल्ली किसकी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर, जहां मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों का बहुत बड़ा रुझान है। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग 10 साल में जो कुशासन है दिल्ली का, टूटी सड़कें, गंदा पानी, बंद गटर और गंदगी का ऐसा अंबार है कि कोई इलाका बचा ही नहीं। आप कल्पना करके देखिए, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते हैं तभी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है। आज दिल्ली गुड़गांव से कितना पीछे रह गए। दिल्ली जब 10 साल पहले 12 साल पहले गुड़गांव दिल्ली से 10 गुना सस्ती थी। गुड़गांव में अगर एक प्लॉट देते थे तो दिल्ली का एक प्लॉट बेच के 10 प्लॉट मिलते थे गुड़गांव में। और गुड़गांव इतनी तेजी से आगे निकल गया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो गया और दिल्ली बर्बाद हो गई अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादों में और झूठी बातों में और बहानों में। इसलिए दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। और राजौरी गार्डन की अगर मैं बात करूँ तो राजौरी गार्डन में कोई एक ऐसा घर नहीं। मैं तो लोगों को एक ही बात कहता हूँ, जिसके घर में साफ पानी आ रहा है ना, वो अरविंद केजरीवाल को वोट डाल दो। जिसके घर की सड़कें बन गई हैं ना बाहर की, वो भी अरविंद को डाल दो। जिसके वो लगता है कि बाहर कूड़ा और करकट खत्म हो गया, वो भी अरविंद को ही वोट डाल दो। जिसके गटर बंद पड़े नहीं हैं, खुले हुए हैं, वो भी डाल दो। लोग कहते हैं भाई साहब हमारे तो गंदा पानी आता, कभी आया ही नहीं पानी, तो भाई फिर मुझे डाल दो। अरविंद केजरीवाल ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो 3 गलतियां उन्होंने एक्सेप्ट की। ठीकरा आप पर फोड़ा, पहले तो कोरोना और फिर उनके नेताओं को जेल में भेजना, 24 घंटे पानी लाने का वादा पूरा नहीं कर पाए, सड़कें नहीं बना पाए और यमुना साफ नहीं कर पाए। 5 साल और मांग रहे हैं जनता से। नहीं तो उसके साथ मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, तो नौकरियों को वादा कौन सा पूरा कर पाए। फिर उन्होंने कहा था कि मैं हर घर के अंदर, हर दिल्ली के अंदर 550 स्कूल बनाऊंगा, वो कौन सा वादा कर पाए। फिर कहा था गरीब लोगों को मैं घर बना के दूंगा। अपना तो शीश महल 100 करोड़ का बना लिया, वो भी कोरोना के दौरान। गरीबों को कौन सा एक को भी घर मिला अभी तक? हमसे पूछते हैं कि आप झुग्गी में क्यों जाते हो। हम इसलिए झुग्गी में जाते हैं क्योंकि तुमने उनको घर नहीं बना के दिए। अगर उनको घर बना के दिए होते तो हम उस घर में जाते। अब शीश महल में तो तुम्हें बुलाओगे नहीं, वो तुमने अपना शीश महल बना लिया, तो हम गरीब की झुग्गी में जाएंगे। कहाँ जाएं उनके से बात करने के लिए? कोई उन्होंने जो 15 वादे कर रहे हैं, ये वही फ्रॉड वादे हैं। पिछले 15 वादे, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ले ली। मैं 2 कमरे मकान लूंगा, शीश महल 100 करोड़ का बना लिया। मैं कोई घोटाला नहीं होने दूंगा। सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। मैं परिवारवाद नहीं होने दूंगा, बिना परिवारवाद के किसी को टिकट नहीं दी। मैं करप्शन नहीं होने दूंगा। सारी करप्शन में सीटें बेची और एमएलए और एमपी के पद बेचे। मैं मारधाड़ खत्म करूंगा। अपनी एमपी को ही पिटवाए जा रहे हैं। और बताइए, फिर पंजाब में गए तो बोले मैं ड्रग्स खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ी ड्रग्स पंजाब में और आज दिल्ली में भी आ गई है। फिर बोले कि मैं वहाँ की बहन बेटियों को 1000 रुपया दूंगा, आज तक नहीं दिया। फिर बोले दिल्ली में लोकसभा से पहले बोले कि मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, उनको नहीं मिला। फिर बोले मैं 2100 रुपया दूंगा, वो भी नहीं दिया। तो फिर कौन सा वादा था? अब 15 नए वादे। क्यों 15? कह रहे यार पिछले 15 के 15 फेल हो गए ना, इस बार 15 नए लेके आए। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दम भर रही है, इन सबके बीच जनता किसके प्रचार पर यकीन कर रही है, आइए ये जान लेते हैं। हम राजौरी गार्डन में ही मौजूद हैं और लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? कुलभूषण बजाज। आप बताइए बजाज साहब, इस बार दिल्ली किसकी? दिल्ली जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा उसकी। किसने किए काम आपके लिए? आप पार्टी काम कर रही है ज़्यादा से। हाँ जी। फिर से केजरीवाल की सरकार या बीजेपी? आम पार्टी। राजौरी गार्डन सीट की अगर बात करूं तो यहाँ से सिरसा एक बार चुनाव जीतेंगे या जो आपकी विधायक हैं यहाँ से वो रिपीट करें? ऐसा है कि गरीबों का साथ आम आदमी पार्टी ने दिया है। पहले बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं दिया जो आम आदमी पार्टी ने दिया है। तो लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी हमें आगे भी देगी। इस बार तो त्रिकोणीय चुनाव है। कौन है तीसरा? कौन है तीसरा? वो कांग्रेस भी फाइट में है, लेकिन 2 में टक्कर है। लेकिन फ्री का जो बढ़ रहा है, फ्री के हिसाब से तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी ठीक है, चुनाव है, चुनाव में बदलाव होना चाहिए। राजौरी गार्डन का बराबर का मुकाबला है, कोई कह नहीं सकते कांग्रेस रेस में नहीं है। नहीं, कांग्रेस नहीं, बराबर में आपकी विधायक यहाँ से निकल जाएंगी जो सिटिंग है, या फिर सिरसा साहब? देखो जी, बराबर का मुकाबला है, कोई कह नहीं सकता। जो केजरीवाल की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगता भी है वही आएगा इस बार। बहुत टक्कर की, दोनों की अब बीच में बहुत टक्कर है कि कौन जीतेगा, पर जीतेगा केजरीवाल ही जीतेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
दिल्ली चुनावों में इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली किसकी हो? शायद बीजेपी हो सकती है। बीजेपी? हाँ जी। क्यों लग रहा है बीजेपी? क्योंकि आज तक अभी जब आपने देखा हो केजरीवाल ने जैसे नाली वगैरह साफ़ नहीं की, क्लीनिंग का बहुत इशू है यहाँ पे। किसी भी गली में आप जाएंगे तो गटर का, सीवर का बहुत यहाँ पे चल रहा है। किसकी बनेगी सरकार? बोल दे भाई, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी? क्यों बीजेपी क्यों? हम बीजेपी वाले एक्चुअली काम करते हैं। जो मोदी है देखो कितना काम करा देश के लिए, इतना काम किसी ने किया आज तक? देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। केजरीवाल भी तो कह रहे हैं दिल्ली को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा। उसने अपना घर कहाँ से कहाँ पहुँचाया था। नालियाँ भर गई हैं। आप बैक लेन में जाकर देखिए तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि इतना गंद कूड़ा, जमादार आते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको कोई यहाँ की सैलरी नहीं मिलती, वो काम क्या करेंगे। राजौरी गार्डन जिसका सियासी इतिहास दिलचस्प है, यहाँ किसी चेहरे को दोबारा यहाँ की जनता ने रिपीट नहीं किया, बेशक पार्टी पर यकीन क्यों न दिखाया हो। इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली की एक और विधानसभा सीट के साथ। पाँच फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले कैंपेनिंग जो है वो ज़ोर शोर पर है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिल्ली की तमाम सीटों पर देखने को मिलेगा, लेकिन उस त्रिकोणीय मुकाबले से पहले देखिए एक यहाँ पर खेल का मुकाबला भी चल रहा है। दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा में हम यहाँ पर हैं और वॉलीबॉल ये तमाम लोग खेल रहे हैं और इनके साथ ही वॉलीबॉल खेल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के चांदनी चौक से उम्मीदवार मुदित अग्रवाल। वॉलीबॉल का तो हो गया मुकाबला, अभी चुनावी मुकाबला बताइए जरा। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लग रहा है आपको? चांदनी चौक में बहुत अच्छा है। देखिए, चांदनी चौक में हमारे परिवार की 125 साल पुरानी विरासत है। मेरे पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी 11 चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक, 10 लोकसभा के, 1 कॉर्पोरेशन, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व किया। मेरा खुद का एक ऐतिहासिक सफर रहा है पॉलिटिक्स में। मैं दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष था, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और अनगिनत काम किया मैंने कांग्रेस में। मुदित जी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। पिछले 3 चुनावों से अगर आप देखें 2013 के बाद से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर संघर्ष करती हुई, अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है। इस बार लगता है आपको कुछ बदलेगा कांग्रेस के? 10 साल में बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आया है। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा पानी गंगा में बह गया है। यहाँ तो कहे जमुना के किनारे में, जमुना में बह गया। कोई वजह थी, हम हारे, वोटर हमसे नाराज था, हमारे विरोध वोट किया। आज वही वोटर कांग्रेस की तरफ देख रहा है। जो दिल्ली की दुर्दशा पिछले 10 साल में केजरीवाल जी और मोदी जी ने की है, वो उससे परेशान है। देखिए, काफ़ी काम है जो दिल्ली सरकार को करने हैं, काफ़ी काम है जो केंद्र सरकार को करने हैं। जैसे डीडीए केंद्र सरकार में आता है, पुलिस केंद्र सरकार में आता है, बाकी चीज़ें एमसीडी में आती हैं या दिल्ली सरकार में आती है जिसमें आप पार्टी है। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, इसको कूड़े की राजधानी बना दिया। आप यातायात व्यवस्था देख लें, पोल्यूशन देख लें, स्कूलों की कंडीशन देख लें, अस्पतालों की कंडीशन देख लें, हर जगह वही हाल है। कोई ऐसा दिल्ली वाला नहीं है जो दिल पे हाथ रख के कहे दिल्ली की दशा 10 साल में सुधरी है। आज दिल्ली वासी वो कांग्रेस को याद कर रहे हैं जिस कांग्रेस ने 1947 से 2013 तक दिल्ली में। एज अ यंग वोटर आपके दिल में क्या चल रहा है? जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से खुश है युवा? कोई भी खुश नहीं है। मैं क्या, कोई भी खुश नहीं है। ना सड़कें बनी हैं, 15 सालों से पानी थोड़ा बहुत ठीक भी आ रहा था, फिर वही काला पानी, गंदे से गंदा पानी वही आ रहा है। वोट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। बीजेपी बिल्कुल बीजेपी को जाएगा जी वोट, बीजेपी को। चांदनी चौक से हो? हाँ जी, बीजेपी को जाएगा। हाँ जी। क्यों? डिलीवरी इतने सारे काम करवा दिए, मतलब कोई वो खाली नहीं बैठ सकता। बंदा कहता था ना कि रोजगार नहीं है, क्यों नहीं है रोजगार, बंदा काम करे, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, हम भी करते हैं। सतीश जैन साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं चांदनी चौक से।
सर जायकों की बात करें तो आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर किया नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए आया नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी धीरे धीरे खाएंगे ना, एक साथ सब कुछ नहीं मंगा के रखना चाहिए। चुनावी जायके में क्या चल रहा है इस बार? मीठा जायका किसको मिलने जा रहा है? मीठा जायका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हम लोग जहाँ जहाँ भी मुंह मीठा कराएगी बीजेपी? निश्चित कराएगी। चांदनी चौक विधानसभा भी जनता ने हमको जिताने का मन बना लिया और फिर उसके हिसाब से दिल्ली भी जीतने वाले हैं। लेकिन चांदनी चौक की अगर बात करें जैन साहब, तो 1998 से आप लोग खाता नहीं खोल पाए हैं। 1993 में आखिरी बार बीजेपी ने ये सीट जीती थी। 1998 से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इस सीट पर दबदबा है। अब क्यों लगता है आपको कि इस बार मिठास आपके हिस्से आएगी? मैं बता दूं, हम जो 93 के बाद जो 98 में चुनाव हारे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था, हमारे काम पर, डेवलपमेंट के नाम पर किसी ने नहीं हराया हमको, सिर्फ क्योंकि प्याज महंगा हो गया था, उसकी वजह से हम हारे थे। दिल्ली में चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? चुनावी माहौल हमें तो बीजेपी का लग रहा है। क्यों लग रहा है बीजेपी का? अरे 10 साल में परेशान हो गए, जगह जगह गंदगी, सड़कें टूटी पड़ी हैं और सिवा झूठ के उसके पास कोई काम नहीं। बिजली पानी तो फ्री मिल रहा है? फ्री हमें तो नहीं मिल रहा, ना हमें चाहिए। तो किसका मुंह मीठा जनता करवाने वाली है? जी, हमारे हिसाब से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जोर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पहले टाइम 6 बार से विधायक रह चुके हैं, 5 या 6 बार से, प्रहलाद सिंह सानी जी, तो जब वो यहाँ पे जनता के बीच में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो मैंने देखा है उनको लोगों से बातचीत करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि वही आएंगे। तो इस सीट पर लगभग पिछले 4 दशकों से साहनी साहब का कब्जा है। जी हाँ, प्रहलाद सिंह साहनी यहाँ से एमएलए रहे, साल 1998 में जीते और उसके बाद लगातार जीतते रहे, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार से वो हारे। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर एक बार से आम आदमी पार्टी से वो विधायक बने। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे पुनर्दीप सिंह साहनी चुनावी मैदान में हैं बतौर उम्मीदवार। और अब साहनी साहब हमारे साथ हैं चांदनी चौक में। पुनर्दीप जी, कैसा चल रहा है कैंपेनिंग? बहुत अच्छा चल रहा है कैंपेनिंग। अब आपका चांदनी चौक तो जायकों के लिए जाना जाता है। यहाँ गली में, हर गली में एक जायका बिखरा हुआ है। हर गली में जायका है। क्या लग रहा है आपको, क्यों जनता इस बार चुनेगी? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है हर सीट पर और चांदनी चौक पर भी है, तो और आप तो पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं, इससे पहले आपके पिताजी लड़ते आए, आप काउंसलर हैं यहाँ से। क्या लग रहा है मेरे को? जनता चुनेगी? यहाँ पे कोई तिकोना मुकाबला नहीं है, यहाँ पे मुकाबला तो एक तरफा है। यहाँ पे लोग सानी साहब को प्यार करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं। और यहाँ के लोग, आप देखिए, किसी कांग्रेस वाले के पास भी कैंडिडेट नहीं है, इंपोर्ट करे हैं, बाहर से आए हैं, वो यहाँ के वोटर नहीं है। चाहे बीजेपी के पास भी हो, यहाँ के वोटर नहीं है, लोकल आदमी कोई नहीं है। 8 फरवरी को मालपुए खाएंगे पुनर्दीप जी? बिल्कुल, यहीं पे आपको साथ खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। चलिए देखिए, अब मालपुए खा रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि जनता मुंह मीठा इनका कराएगी जीत के तौर पर। जब 5 फरवरी को अब चुनाव होगा, मतदान होगा, उसके बाद ये तो जनता का फैसला ही होगा कि जनता किसका मुंह मीठा करती है और किसका मुंह खट्टा करती है। तो ये उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा।